नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग इंजीनियर्स में, जहां बात होती है दिमाग, दम और धंधे की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जो है लो इन्वेस्टमेंट लेकिन रिटर्न, भाई साहब, रिटर्न है सुपर हाई। चलिए शुरू करते हैं शिव के साथ। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है मशरूम फार्मिंग। अब आप बोलेंगे इसमें क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। मशरूम फार्मिंग एक छोटा सा फंगस ही होता है। वो फंगस इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, तो आपको शायद पता होगा। हाँ, बिल्कुल पता होगा कि मशरूम को खाया भी जाता है, सबको पता होता है। पर इसका जो मार्केट वैल्यू है, ये जिस कास्ट में बिकता है वो काफ़ी अच्छा होता है और फिर हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। और हम मतलब बिजनेस की ही बात कर रहे हैं तो बिजनेस की ही लैंग्वेज में हम बोलते हैं। जैसे इसका जो मार्केट वैल्यू है, इसका जो प्राइस है वो कमाल की है। बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाला है अगर आप ऐसा करते हैं। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि मशरूम बिजनेस इज़ अ बेस्ट थिंग फॉर बिगिनर्स वो वांट टू इंटर इन बिजनेस। तो सबसे पहले मशरूम क्या है और क्यों करें इसकी खेती। देखिए, मशरूम एक ऐसा फंजाई है जिसमें हाई प्रोटीन, विटामिन और जीरो फैट होता है। और यही इसकी खूबी होटल वालों की सबसे बड़ी पसंद बनती है। अब चलिए जानते हैं कि इस खेती के लिए हमें किस किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले एक कमरा, फिर मशरूम स्पान। तो मशरूम स्पान आप लोगों का मशरूम स्पान क्या है, तो मशरूम स्पान उसकी बीज को ही बोलते हैं। जो मशरूम का बीज होता है उसे मशरूम स्पान के नाम से जाना जाता है। फिर गेहूं का भूसा या लकड़ी का बुरादा। उसके बाद पानी, हाथ के दस्ताने। हाथ के दस्ताने इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो मशरूम है वो एक फंगस है, तो उससे कोई ना कोई बैक्टीरिया वगैरह या और कोई हानिकारक जीव उस पर आ सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें दस्ताने की ज़रूरत पड़ती है। और एक पॉलीबैग्स। पॉलीबैग्स क्या है, तो पॉलीबैग्स एक ऐसी बैग्स होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, और ऐसी भी बैग्स आती हैं जो इन्वायरमेंट में अपने आप को कंपोस्ट के रूप में डिजॉल्व कर लेती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जो मशरूम होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो जो बैग्स होती हैं वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे बचाती हैं इसको। फिर उस पॉलीबैग्स में थोड़े बहुत छेद करने पड़ते हैं ताकि ऑक्सीजन बराबर जा सके। बाकी सनलाइट से कुछ दिन के लिए इसको रोकना होता है, इसलिए पॉलीबैग्स का यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़रूरी साफ़ सफाई और आपका जज्बा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहाँ पे साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। और इतना रेगुलरिटी, इतना कंसिस्टेंसी बिना जज्बा के नहीं आ सकता है। शुरुआत के लिए ऑस्टर मशरूम बेस्ट होता है। हाँ, ऑस्टर मशरूम एक ऐसा मतलब मशरूम की कई सारी वैराइटीज होती हैं। ऑस्टर मशरूम हो गया, बटन मशरूम हो गया, और कई सारी वैराइटीज होती हैं। तो ऑस्टर मशरूम मतलब शुरुआती दौर में जैसे अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा ऑस्टर मशरूम, क्योंकि इसका देखभाल आसान है और मुनाफा भी शानदार है। अब समझते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया, किस किस तरीके से इस खेती को किया जा सकता है। तो सबसे पहले गेहूं का भूसा काटो, भिगो दो, फिर उसे उबाल कर साफ करो ताकि कोई बैक्टीरिया ना रह जाए। ठंडा होने के बाद भूसे में मशरूम स्पान मिलाओ, मशरूम स्पान यानी वही मशरूम का बीज, और पैक करो पॉलीबैग्स में। और छोटे छोटे छेद कर देना, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पॉलीबैग्स में छोटे छोटे छेद करना जरूरी है ताकि उसमें ऑक्सीजन पास होती रहे। बंद अंधेरे कमरे में 10 से 15 दिन रखो। अंदर सफ़ेद जाल या फैलेगा जिसे कहते हैं माइसेलम, फैला दो और बैग्स को लटका दो या रख दो। दिन में 2 से 3 बार पानी छिड़को और 7 दिन में छप्पर फाड़ के निकलेगी मशरूम। अब समझते हैं कटाई, पैकिंग और बिक्री। जब टोपी पूरी खुल जाए तो समझ जाओ कटाई का टाइम आ गया। काटो, पैक करो पेपर बैग में और बेचो मार्केट, होटल, ऑनलाइन या शीघ्र ग्राहकों को। ना मौसम की चिंता, ना जमीन का झंझट, मशरूम की खेती सीधा प्रॉफिट का पटाखा फट। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम कि पूरा हिसाब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले खर्चा जो आपका होने वाला है, स्पॉन या भूसा दोनों को मिला करके तो 5,000 तक, यानी इंडियन रुपीज़ में 5,000 तक पहुंच जाता है। फिर कमरे का सेटअप आपका अप्रॉक्सीमेटली 10,000 तक कमरे का सेटअप भी हो जाता है। बैग, दस्ताने, स्प्रे और जो इत्यादि जो ज़रूरतें होने वाली हैं उनका सब मिला करके मैक्सिमम 3,000 तक जाता है। यानी आप समझिए तो कुल खर्च 18,000 से 20,000 तक पड़ जाता है। मतलब उससे कम भी हो सकता है जैसा आपको मिल जाए चीज़ें, ठीक है। बाकी मुनाफा अगर आप देखते हैं तो एक चक्कर में उत्पाद लगभग 100 किलो, 100 से 110 किलो तक हो जाता है। मतलब 100 किलो तक हो ही जाता है। बिक्री दर 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये प्रति किलो, यानी मतलब 150 तक तो कभी नहीं जाता, 150 से ऊपर ही रहता है हर बार। फिर कुल आय, अब अगर आप देखिएगा पूरा प्रॉफिट जो देखिएगा आप 15,000 से 20,000 जाता है, ठीक है। आपका 18,000 से 20,000 लगा था, 15,000 से 20,000 जाता है। अब आपको यहाँ पे तो लॉस हो गया, लेकिन लॉस नहीं है। मुनाफा 10,000 हर 25 से 30 दिन में। यानी ऐसा नहीं है कि आपका 15,000 से 20,000 एक ही बार में होता है। ये 10,000 से मतलब 10,000 से 15,000 20,000 तक जाता है और हर 25 से 30 दिन में ये ऐसा होता रहता है। तो लॉस का तो कोई चांस नहीं बनता है और प्रॉफिट कमाल की है। अब मैं अपने अनुभव के अनुसार अगर आपको बताऊं, मतलब अगर मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहूँ तो सिर्फ मशरूम उगाने से मत रुको। इनकम के और भी तरीके हैं। मशरूम पाउडर बनाओ, पिकल्स या स्नैक्स बनाओ, ट्रेंडिंग दो, यूट्यूब चैनल चलाओ जैसे मैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस बॉक्स बनाओ, हर हफ्ते फ्रेश मशरूम। और अगर सोच हूँ ऊंची तो रास्ते हैं हजार, मशरूम से बन सकता है लाखों का कारोबार। तो दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं कम खर्च में धांसू बिजनेस तो मशरूम की खेती जरूर ट्राई करें। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको और घंटी बजाना ना भूलो।